इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना यह एक केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। यदि आप एक नए आवेदनकर्ता है और आप अपनी वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग कोई सी भी एक पेंशन इस योजना के अंतर्गत बनवाना चाहते हैं तो आपको प्रति माह 750 रुपये से लगाकर 1500 रुपये पेंशन प्रति माह दी जाएगी। दोस्तों, आप भारत देश के किसी भी राज्य में रह रहे हो, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, किसी भी राज्य में आप रहकर यदि इस योजना के अंतर्गत आवेदन करते हैं तो दोस्तों आपको प्रति माह 750 रुपये से 1500 रुपये पेंशन दी जाएगी। अब दोस्तों, क्या नियम रखे गए हैं, पात्रता कितनी होनी चाहिए, क्या दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, ये संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको बताते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत क्या नियम पात्रता रखी गई है उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप विवरण देख सकते हैं, क्रम संख्या है। दो पेंशन के बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं, फिर विकलांग पेंशन के बारे में आपको बताएंगे। देख रहे हैं आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। दोस्तों, क्या पात्रता रखी गई है, बीपीएल परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु महिला अथवा पुरुष, देख रहे हैं दोस्तों आप, केंद्र सरकार की बीपीएल सूचीबद्ध है। अब दोस्तों, वार्षिक आय के बारे में बताया गया है, ये समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम, यानी कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति माह दिए वित्तीय लाभ, यानी कि 60 वर्ष उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से आयु आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आप 60 से और 75 के वर्ष के बीच के हैं तो आपको 750 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। और यदि आप वृद्ध अवस्था 75 वर्ष या उससे अधिक हैं तो आपको 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। दोस्तों, ये तो वृद्ध अवस्था पेंशन की जानकारी थी। अब आपको बताते हैं यहाँ पर हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के क्या नियम पात्रता रखी गई है। दोस्तों, सबसे पहले बीपीएल परिवार की 40 वर्ष व उससे अधिक आयु की विधवा महिला केंद्र सरकार बीपीएल सूची में बद्ध है। क्या बताया गया है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि 40 वर्ष या उससे अधिक, किंतु दोस्तों 40 वर्ष होनी चाहिए या फिर उससे अधिक होनी चाहिए, लेकिन 55 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि फिर उन्हें यहाँ पर 500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी 40 साल से लगाकर 55 साल तक विधवाओं को। अब दोस्तों, 55 वर्ष से या उससे अधिक लेकिन 40 वर्ष से कम हो, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, लेकिन 60 वर्ष से कम होनी चाहिए तो उन्हें 750 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। और यदि कोई विधवा महिला 60 वर्ष या उससे अधिक है लेकिन उनकी आयु 75 वर्ष से कम है तो उन्हें 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। अब दोस्तों, कोई विधवा महिला 75 वर्ष या उससे अधिक है तो उन्हें 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। दोस्तों, ये तो हमने आपको बता दिया है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत और विधवा महिला पेंशन योजना के अंतर्गत यहाँ पर आपको यानी कि उम्र के हिसाब से पेंशन दी जा रही है। जैसे हमने आपको बताया, वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत यहाँ पर आपको 750 रुपये से लगाकर 1000 रुपये दोस्तों पेंशन दी जा रही है। अब दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि हमने आपको फिर विधवा योजना के अंतर्गत बताया, पेंशन योजना के अंतर्गत बताया, यहाँ पर इसमें बताया गया है 40 वर्ष से लगाकर आपको जो अंतिम उम्र है वह दोस्तों 75 वर्ष रखी गई है, यानी कि 500 रुपये से लगाकर आपको 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। अब दोस्तों, आपको बताते हैं, यहाँ पर हम आप ये देख रहे हैं लास्ट में, यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा इंदिरा गांधी विकलांगता पेंशन योजना। दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या नियम रखे गए हैं इसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर बताते चलते हैं। एपीएल यानी कि माफ़ कीजिएगा, बीपीएल परिवारों के 18 वर्ष व उससे अधिक आयु के 40, माफ़ कीजिएगा दोस्तों 80% या उससे अधिक निशक्तता वाले निशक्त व्यक्ति केंद्र सरकार बीपीएल सूची में सूचीबद्ध है। दोस्तों, यहाँ पर उम्र के हिसाब से पेंशन तय की गई है। बताते हैं आपको, यहाँ पर आप देख रहे हैं 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम की महिला एवं 58 वर्ष से कम के पुरुष को
750 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। 55 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का पुरुष, किंतु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर 75 वर्ष व उससे अधिक कोई विकलांग वाले व्यक्ति हैं तो उन्हें दोस्तों यहाँ पर 1250 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। अब बात करते हैं कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को 1500 रुपये दी जाएंगी। यानी कि दोस्तों जो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति है, चाहे वे छोटे बच्चे हों या फिर बड़े हों, तो उन्हें प्रति माह 1000 रुपये माफ़ कीजिएगा दोस्तों 1500 रुपये पेंशन दी जाएगी। उन्हें यहाँ पर कोई भी यानी कि जो उम्र है वह उम्र के हिसाब से यहाँ पर पेंशन नहीं दी जाएगी। सिर्फ उन्हें साफ तौर पर बताया गया है कि उन्हें यहाँ पर प्रति माह 1500 रुपये पेंशन दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना यानी कि तीनों पेंशन योजना के अंतर्गत हमने नियम पात्रता आपको बता दी है। आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर क्या दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है जिसके अंतर्गत भारत के राज्य के अधीन आने वाले हर एक पात्र पेंशन लाभार्थियों को पेंशन लाभ दिया जा रहा है। यह योजना सभी राज्यों में चलाई जा रही है। अब दोस्तों बात करते हैं क्या दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जब आप आवेदन करेंगे। सबसे पहले आवेदक का आधार कार्ड है, विकलांगता प्रमाण पत्र है, पति मृत्यु प्रमाण पत्र है। यदि कोई विधवा महिला आवेदन करती है, अपनी पेंशन बनवाती है तो उन्हें मृत्यु यानी कि उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा गया है। अब दोस्तों BPL राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पते यानी कि आप किस एड्रेस पर रहते हैं उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, पते का सबूत आपके पास होना चाहिए, आपका मूल निवास आपके पास होना चाहिए, माफ़ कीजिए दोस्तों आय प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपके पास होने चाहिए। ये तो दोस्तों हमने आपको दस्तावेज बताए हैं। अब आपको बताते हैं कि आप कैसे इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देश के जो इच्छुक लाभार्थी इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें पंचायत और जिला स्तर के कार्यालयों में जाकर संपर्क करना होगा। वहीं पर जाकर ही आपको आवेदन फार्म को भरना होगा। आवेदन फार्म को भरकर अपने सभी दस्तावेजों को आवेदन फार्म के साथ अटैच करके आपको वहीं जमा करना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर बताया गया है नगरीय निकाय ग्राम पंचायत संबंधित ULB जनपद पंचायतों को आवेदन अग्रस्त करेगी। संबंधित नगर निकाय जनपद पंचायतों को ही स्वीकार और दोस्तों यहाँ पर अस्वीकार करने का अधिकार है। यदि आपका आवेदन फार्म सही भरा हुआ है, उसके बाद दोस्तों सभी दस्तावेज आपने सही लगाए हुए हैं, दस्तावेज में आपके आवेदन फार्म में कोई गलतियां नहीं है, कोई मात्रा में गलतियां नहीं है, अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद यदि उन्हें लगता है कि आप इस योजना के पात्र हैं तो आपकी पेंशन बना दी जाएगी। फिर आप भी अपनी पेंशन और उम्र के हिसाब से 750 रुपये से लगाकर 1500 रुपये यानी कि 1500 रुपये प्रति माह पेंशन के हिसाब से प्राप्त कर सकते हैं अपने बैंक खाते में। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, जिससे हम प्रेरित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।